Recording in progress. चलो ठीक है, करते हैं अपन कहानी। सो लास्ट क्लास में हमने कुछ होमवर्क दिया था। ये होमवर्क था, बोला था कि फाइंड ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द फॉलोइंग। सबका ज्योमेट्री और शेप पूछा था कि बताइए इन सबका ज्योमेट्री और शेप क्या होगा। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गया? हाँ, स्क्रीन शेयर है नहीं है? ठीक है, सबका ज्योमेट्री और शेप पूछे हुए आप आराम से मुझे मैसेज करके बताते जाइए कि किसका ज्योमेट्री क्या होगा। सबसे पहले NH3 का आपको दोनों ही बता रहा है, ज्योमेट्री और शेप दोनों ही बता रहा है। अब हो सकता है कि आपको शेप इसका बताने में दिक्कत हो, पर ठीक है ट्राई कीजिए। ज्योमेट्री तो बता ही सकते हैं कि ज्योमेट्री क्या होगा। ज्योमेट्री बताओ फटाफट से। चलो शेप नहीं आता कोई बात नहीं, ज्योमेट्री तो बता ही सकते हो। मैं देख रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ ओके, सो आरजू ठीक है, अंजलि ठीक है, सिमरन ठीक है। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ NH3 का। मंतशा ठीक है, अमन राज गड़बड़ कर दिए, सिर्फ NH3 का बताओ, अभी किसी और का नहीं। अर्पिता गड़बड़ है, श्रेया गड़बड़ है। NH3 की ज्योमेट्री बताओ कि NH3 की ज्योमेट्री क्या होगी। और किसी का नहीं पूछ रहा, सिर्फ राइट नाउ NH3 का। कॉलोनी ठीक है, राहुल गड़बड़ है, सिद्धार्थ सही है, सेजल नाज गड़बड़ है, काव्यांजलि सही है, अमन सही है। ज्योमेट्री मैं पूछ रहा हूं, चलो ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों ने ज्योमेट्री बताया है, हम चेक करते हैं क्या इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो भैया यहां देखो, मैं लिख रहा हूं बॉन्ड पेयर लोन पेयर। बॉन्ड पेयर अगर यहां देखोगे तो आपको मिलेगा 3 और लोन पेयर मिलेगा 1, टोटल हो गए 4। और जब 4 होता है तो हमको पता है कि ज्योमेट्री जो होती है दैट इज टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, तो इस ज्योमेट्री में तो कोई डाउट ही नहीं है कि ज्योमेट्री जो होगा इसका दैट विल बी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कोई ऐसा जिसको लगता है कि भैया हमको ज्योमेट्री में अभी भी समस्या है, समझ नहीं आया, तो मुझे बता दो कि भैया हमको समझ नहीं आया, जादू हो गया। कोई ऐसा जिसको लग रहा है कि ज्योमेट्री अभी भी हमसे नहीं हुआ है, टेट्राहेड्रल हो गया? बहुत अच्छे, चलो नेक्स्ट आते हैं। अभी ज्योमेट्री सबका, शेप बाद में, पहले ज्योमेट्री सीखते हैं। O3, O3 का मुझे फटाफट से बताओ कि क्या आने वाला है ज्योमेट्री, जल्दी से। O3 का अंजलि बहुत अच्छा, ईशा बहुत अच्छा, आजू बढ़िया, अर्पिता बढ़िया, मंतशा गड़बड़ है, अमन सही है, अमन गड़बड़ है, अमन राज गड़बड़ है, सोनिया गड़बड़ है, सलोनी गड़बड़ है। मैं ज्योमेट्री पूछ रहा हूं अभी। मंतशा ठीक है, ऋतु शेप नहीं पूछ रहा हूं, ज्योमेट्री पूछ रहा हूं अभी। सोनिया 2 लोन पेयर कैसे हो जाएंगे? विनीता गड़बड़ है, काव्यांजलि सही है, अमन गलत है। 5 पे भी बात ही नहीं किया ना। आदित्य शेप सही है लेकिन ज्योमेट्री अभी बताओ। श्रेया सही है, चलो यहां ध्यान दो। तो भैया यहां देखोगे O3 के बारे में तो याद करो, हमने O3 बनाया है, वो से बनाते थे O डबल बॉन्ड O और इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यही बनता था। अब इसके पास देखोगे ना तो एक ही लोन पेयर बचा हुआ है। कैसे? 6 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के पास था उसमें 2 यहां गया और 2 यहां गया, 4 और 2 ये बचा 6। मतलब इसके पास 2 लोन पेयर नहीं है, एक्चुअल में एक ही लोन पेयर है। और जब एक ही लोन पेयर है तो हमें चिल्ला चिल्ला के, हमको पता है एक चीज कि भैया चिल्ला चिल्ला के हम ये कह सकते हैं कि अपने पास जो ज्योमेट्री होने वाली है
दैट ज्योमेट्री विल बी सिंपली 3 के वजह से दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। कोई दिक्कत ही नहीं, बड़े आसानी से कह सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पे लोन बॉन्ड पेयर है 2, लोन पेयर है 1, तो टोटल हो गया 4, और जब हो गया टोटल हो गया 3, और जब हो गया टोटल 3 तो हम बोल सकते हैं जो ज्योमेट्री होगा दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। कोई ऐसा जिसको लगता है कि भैया ये समझ नहीं आया है, जादू हो गया हमसे, तो इस जन्म नहीं पाएगा, अगला जन्म लेना पड़ेगा हमको। ऋतु लोन पेयर 0 कैसे होगा? 2 लोन पेयर था, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चला गया, एक लोन पेयर तो बताए ना। चलो एक बार ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ 2 के साथ बॉन्ड बन गया, और 2 यहाँ, 6 में से कहा कितने चले गए? 4 जा चुके हैं, बचा कितना इसके पास है? 2 बचा, मतलब लोन पेयर कितना हुआ? एक लोन पेयर तो एक ही हुआ ना 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब, तो कितने लोन पेयर हो गए? एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, टोटल कितने हो गए? 3। टोटल 3 का मतलब क्या हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। कितनों को अभी भी लगता है कि भैया इसमें हमको कष्ट है, समझ नहीं आया है? कितने ऐसे हैं जिसको लग रहा है कि अभी भी कष्ट है, हमको समझ नहीं आया, जादू हो गया ये? तो समझ गए? चलो बढ़िया, ठीक है। अभी मैं शेप के बारे में अभी चर्चा कर ही नहीं रहा, शेप बाद में देखेंगे। N2O, मुझे जल्दी से बताओ N2O की ज्योमेट्री क्या होगी, फटाफट से। N2O की ज्योमेट्री, अंजलि ज्योमेट्री पूछा है मैंने, चलो ठीक है, ओके बढ़िया। अंजलि ठीक है, ईशा ठीक है, पंकज ठीक है, तौकीर गड़बड़ है, आरू बिल्कुल सही है, अर्पिता बिल्कुल सही है, सोनिया बढ़िया है, ज्योमेट्री बताओ ना सोनिया। अमन बढ़िया है, सुरभि बढ़िया है, फरदीन गड़बड़ है, श्रेया सही है, सिमरन कहाँ बताया बेटा? सिमरन बताते तब तो। सोनिया गड़बड़ है, सिमरन नहीं आया बेटा, फिर से भेजो। जितने तक को डिस्कस करने के बजाय भेज दिया करो, तो मैं दोबारा देख के बता दूंगा, ठीक है। ऋतु गड़बड़ है, लोन पे 2 कैसे होंगे? नहीं होगा ना। सिमरन गड़बड़ है, चलो ध्यान दो। देखो N2O का स्ट्रक्चर मैंने पहले भी बताया है आपको। N2O इज दिस थिंग, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या इसके पास कोई भी लोन पेयर है? नहीं है। अपने को कितने बॉन्ड पेयर है? 2 बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितना है? 0। कोई लोन पेयर कहाँ है नाइट्रोजन पे? कोई लोन पेयर नहीं है। और जब लोन पेयर नहीं है तो बताने में तो कोई कष्ट ही नहीं होने वाला कि बॉन्ड पेयर है 2, लोन पेयर है 0, टोटल हो गए 3, सॉरी टोटल हो गए 2, टोटल हो गया 2, तो हमको पता है ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? लीनियर। और शेप भी इस केस में हो जाएगा लीनियर, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों ही इस केस में सेम होगा, दैट इज लीनियर। हम शेप के बारे में सबकी चर्चा कर नहीं रहे, पर चूंकि इसमें लोन पेयर 0 है तो शेप वही हो जाएगा। डन है, बढ़िया। चलो नेक्स्ट HNO3, कॉपी पलटो और देखो तो दिख जाएगा HNO3, ये सारे एग्जांपल्स बने हुए दिख जाएंगे। अंजलि बढ़िया, अर्पिता गड़बड़ है, पंकज सही है, आरजू सही है, मंतशा सही है, अमन राज सही है, ईशा सही है, कल्याणी सॉरी काव्यांजलि सही है, ऋतु मैं काउंट करके दिखा रहा हूं, ध्यान दो यहाँ पे। तो शेप देखो इसका, पहले देखते हैं भैया इसकी कहानी क्या है, लुईस स्ट्रक्चर बना के चेक करते हैं। चलो HNO3 का याद हो तो, अगर हमने लुईस स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है, ऐसे लुईस स्ट्रक्चर था इसका, अगर याद करोगे तो। ओह सॉरी, ये गड़बड़ हो गया, हाँ ये ऐसे था, N सिंगल बॉन्ड OH,
N डबल बॉन्ड O और N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स की कहानी क्या है। देखो इसके 5 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3, 3 और 2 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पता चले कहां पे, ठीक है। 2 1 3 और 2 5। चलो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 और 3, 3 हो गए बॉन्ड पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितना है, 0, कोई लोन पेयर इसके पास नहीं है। तो बड़े आसानी से हम यहाँ कह सकते हैं कि भैया कोई लोन पेयर नहीं है। तो हम बड़े प्यार से, बड़े मासूमियत से ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर है 3, लोन पेयर है 0, तो इसकी ज्योमेट्री या इसका शेप जो होगा वो सेम ही हो जाएगा, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। डन है क्या? तो दोनों ही सेम हो जाएगा, शेप बोलो या ज्योमेट्री बोलो, दोनों ही जो होगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर। कोई ऐसा जिसको यहां तक में दिक्कत है तो बता दो भैया, हमसे तो अभी भी ना हो पाया। कोई ऐसा जिसको लग रहा है कि नहीं हो पाया हमसे, बता भाई, हम बात कर लेंगे। डन है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपना PCl3। चलो भैया PCl3 का फटाफट से बताओ क्या कहानी है। PCl3 में कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर, जल्दी बताओ, और फिर इसका ज्योमेट्री क्या आने वाला है। चलो तो सारे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं जैसा NH3 था वैसा ही होगा PCl3, NH3 के जैसा। फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 हो गया क्लोरीन के साथ, और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो यहाँ बड़े आसानी से कह सकते हैं कि बॉन्ड पेयर हो जाएगा 3, लोन पेयर हो जाएगा 1, तो टोटल कितने 4, और जब हो गए टोटल 4 तो अपना जो ज्योमेट्री है वो हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, चलेगा, डन है। कार्बोनेट तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बना के दे ही दिया था। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि सारे के सारे बॉन्ड पेयर में ही है। तो 1 और 2 और ये 3 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शेप और ज्योमेट्री, तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी दोनों ही चीज क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बड़े आसानी से बता सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का ज्योमेट्री और शेप, कि भैया इसका शेप क्या होगा, इसका ज्योमेट्री क्या होगा। अब हम सबके शेप पे थोड़ा और चर्चा करते हैं जिसमें लोन पेयर थे, उसके शेप पे चर्चा करते हैं जिसके लोन पेयर थे। चलिए, हमको पता है कि इसमें ज्योमेट्री और शेप दोनों ही सेम है। इस केस में ज्योमेट्री और शेप, ज्योमेट्री और शेप दोनों ही है। इस वाले केस में नहीं है PCl3 में। तो चलो NH3 में भी नहीं है, तो चलो देखते हैं NH3 है कैसा। ये है NH3, NH3 यही है। अब बोला कि इसका शेप कैसे डिटरमाइन करना है, तो कहता है कि लोन पेयर को हटा दो, जो बचा वो शेप है। तो अगर मैं लोन पेयर को हटा दूं तो मुझे बताओ कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो तो ध्यान से देखो, तो कुछ इस तरह की चीज दिख रही है, कुछ इस तरह का ट्रायंगल टाइप का ऊपर में दिख रहा है। और बचपन में याद करो इस तरह की चीज को पिरामिड कहते थे क्या। तो ये पिरामिड टाइप की कहानी नहीं दिख रही है, दिख रहा है ना कि ये पिरामिड है, ट्रिपल स्टैंड है। ट्रिपल स्टैंड में ऊपर वाला पार्ट हटा दो, पिरामिड बन गया, बन गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास टोटल के टोटल 4 थे, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 4 थे, और अगर उसमें एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो जो शेप बनेगा वो शेप कैसा होगा, तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं दैट विल बी पिरामिडल। तो भैया NH3 का कैसा हो जाएगा, पिरामिडल। तो ये भैया 3 और 1 वाली कहानी में पिरामिडल, तो यहां भी 3 और 1 की कहानी है, मतलब यहां भी क्या हो जाएगा, पिरामिडल ही हो जाएगा। मुझे ये हैंड रेज करके जल्दी से बता दो कि किसको किसको ये पिरामिड वाली चीज समझ नहीं आई। हमको तो पता ही नहीं चला कि पिरामिड किसको किसको समझ नहीं आया, जल्दी से बता दो। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि हमको पिरामिड समझ ही नहीं आया, पिरामिड कैसे बन गया। तान्या कह रही है हमको समझ नहीं आ रहा पिरामिड कैसे बन गया। तान्या, यस सर। सर ट्रिपल स्टैंड ऐसा होता है जैसा मैं हाथ दिखा रहा हूं, इसके ऊपर में ऐसे लगा होता है कुछ भी, कैमरा वैमरा। इसको जब हटा दोगे तो ये क्या बचा तुम्हारे पास, पिरामिड नहीं बचा। ये देखो तो, ये जो चीज बची है क्या है, पिरामिड ही तो है, और क्या है। 3 का ऐसे स्टैंड एक ऊपर में भी निकला हुआ था इसका पोर्शन, ऊपर वाले पोर्शन को हटा दिया तो बचा क्या, पिरामिड नहीं बचा। डन है क्या, चलो भैया।
ठीक है, तो हमको ये तो समझ में आ गया कि ये पिरामिड कैसे बना दोनों का। अच्छा अब आते O3 वाले पे। O3, अच्छा ये O3 है ना, मुझे ये बताओ कि O3 में अगर इस लोन पेयर को मैं उड़ा दूं तो तुमको कौन सा शेप बनते हुए दिख रहा है? ये तो जाना पहचाना शेप दिखा है, जल्दी से मुझे बताओ कौन सा दिखा, बताओ ये कौन सा शेप है? O3 में जैसे ही मैं लोन पेयर उड़ा रहा हूं तो कौन सा शेप दिख रहा है? बहुत अच्छा मंतशा, आरजू बढ़िया, सिमरन बहुत अच्छे, ईशा बढ़िया। ईशा तेरे दोस्त का है, वो दिख नहीं रही है मेरे को। तौकीर बढ़िया। हाँ खुशी है क्लास में? मैं क्लास में तो नहीं दिख रही मेरे को। अच्छा है क्लास में, ठीक है, नहीं की, चलो ठीक है ओके। रितु गड़बड़ है, अर्पिता ये क्या है? अच्छा ठीक है ये बोल सकते हो, बट ये हमने इसको भी पढ़ा कहाँ है? हेड्रल तो पढ़ा ही नहीं है ना, हमको तो वी या बेंट से पाता है। मैं बोल रहा हूं कि O3 में लोन पर हटाने के बाद जो बचा इसका कैसा शेप है? ये जो बचा है इसका शेप कैसा है? ये इसी चीज का शेप पूछ रहा है, बताओ क्या है? इस शेप पूछ रहा है कैसा है? नहीं बता सकते हैं? डन है क्या? रितु बताओ क्या समस्या हो रहा है? हैंड मुझे बताओ क्या समस्या हुआ। हाँ बोलो रितु। सर ये जो लोन पेयर में ही मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, लोन पेयर ही नहीं मालूम चल पा रहा है कि कितना है, और इस वजह से ज्योमेट्री में भी प्रॉब्लम हो रहा है सर। चलो ठीक है रितु रुक जा, अभी म्यूट मत होना। मुझे बताओ कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जल्दी बताओ। आउटर मोस्ट में? आउटर मोस्ट में 6 होते हैं सर। 6 होते, बढ़िया। चलो 6 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे कितने कितने इसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे? एक एक? हाँ एक एक इसने दिया होगा, एक एक ने दिया होगा, तो बॉन्ड बना होगा। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ 2 कंज्यूम हो गए। अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन ने कितने अपने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे? एक ही सर। 2 ना सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो कैसे सर? दोनों इलेक्ट्रॉन तो एक ही एटम देता है ना, यही तो कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिस दिन पढ़ा था उस दिन क्लास में थी तुम? यस सर थे। तो मुझे बताओ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके होंगे? जो देता है उसी के होते हैं ना। याद करो वो वाली एग्जांपल, बाइक वाला एग्जांपल, की बाइक तो एक ने ही खरीदा लेकिन शेयर दोनों ने किया, लेकिन एक्चुअल में वो है किसका? किसी एक का ही था ना वो तो। हाँ सर। हाँ तो मुझे बताओ कि यहाँ पे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके? इस वाले ऑक्सीजन के नाम देता हूं ए और बी, बताओ किसके है? एक है। ए के हैं। टोटल 6 कितने थे? कितने हैं? 6। कितने यहाँ यूज आ चुके हैं? 4। यस सर। बचे कितने हैं? 2। 2 का मतलब कितना लोन पेयर हुआ? 1। कितने टोटल यहाँ सेट हो गए बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर? अच्छा लोन पे एक लोन पेयर हो गया सर, और 2 बॉन्ड पेयर हो गया। टोटल कितने हो गए? 3। टोटल 3 हो गए। ज्योमेट्री क्या हो गया? ट्राइगोनल। अब समझ आया? यस सर। बढ़िया। हाँ जी, और कोई है? और कोई है जिसको लगता है कि भैया ये अभी भी जुपिटर का क्वेश्चन लग रहा है हमको, इसको अर्थ पे लेके आया जाए? नहीं है? बढ़िया, ठीक है। चलो, तो हमको दिख रहा है कि इसको लोन पेयर को जैसे आता है हमको दिख रहा है कि मुड़ा वाला शेप है। मुड़ा वाला शेप है तो मतलब ये कैसा शेप हो जाएगा? बेंट हो जाएगा। तो हम फटाफट से N2 ये O3 के नीचे लिख लेते हैं, दैट इज इसका शेप कैसा हो जाएगा? बेंट। ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। शेप कैसा हो जाएगा? बेंट हो जाएगा। ईशा कुछ कहना चाहती है, बोलो ईशा। ईशा बता क्या बोल रही है बेटा? कुछ कह नहीं रही है, चलो ठीक है। ओके नेक्स्ट आते हैं। N2O का तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम, इसका दोनों सेम, इसका हो ही गया, इसका हो ही गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन सबका बता लिया कि ज्योमेट्री और शेप क्या होने वाला है। फिर भी मैं पूछ रहा हूं, किसी में ऐसा लगे कि दिक्कत है, नहीं समझ आया, तो हैंड रेज करो, हम बात कर लेंगे। हाँ बोलो ईशा, मैं सुन रहा हूं, बोलो बोलो, चैट में ही बोलो।
बोलो, मैं सुन रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सर एन ट्रिपल बॉन्ड ओ फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। 5 इलेक्ट्रॉन थे ना उसके पास, 3 ट्रिपल बॉन्ड में गया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में गया, काम खत्म। दो, सॉरी, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड में गया, काम खत्म, 5 यूज हो गए, क्यों नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी है यहाँ पे कि 2 एटम के बीच में 4 बॉन्ड बना दिया, नहीं, 2 एटम के बीच में अभी भी तो 3 ही बॉन्ड बनाया। सर अब बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते समझ में आ गया, अरे वाह, आएगा, अच्छा ठीक है, ओके रितु। पीसीएल 5 में लोन पेयर 0 है, कैसे लोन पेयर 0 है पीसीएल 5 में। चलो पीसीएल 5 में बनाइए, चलो ठीक है। फास्फोरस में पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, नाइट्रोजन के खानदान का है 5, तो रह गया एक सीएल के साथ, एक सीएल के साथ, एक सीएल के साथ, 5 इलेक्ट्रॉन, पांचों यहां यूज आ गए, 1 2 3 4 5, डन। क्या क्या हो गया यहाँ पे, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो टोटल कितने हो गए, एक ये और 3 ये, टोटल कितने हो गए, 4, काम खत्म, डन है, डन है क्या। चलो ठीक है। कोई ऐसा जिसको लगता है कि नहीं भैया अभी भी हमको बहुत कष्ट है, अभी हम माथा पकड़े हुए, अभी भी समझ नहीं आ रहा है, चलो इसको सारे लोग बना लीजिएगा, तो नोट कर लीजिए इसको, और फिर इन स्ट्रक्चर्स को नोट डाउन कर लीजिएगा सारे लोग। पहले इसको नोट डाउन कीजिए जिसका इसका छूटा हुआ है, जिन्होंने घर पे, जिनसे सॉल्व नहीं हो पाया, मुझे पता है सबने प्रयास किया होगा, तुम अच्छे बच्चे हो, तो सॉल्व नहीं हो पाया हो तो ठीक है। ज्योमेट्री तो टेट्रा और शेप पिरामिड, बिल्कुल रितु से इसने, क्योंकि एक लोन पेयर था, हो जाएगा। अब तो ये ऐसा दिक्कत नहीं है ना, मतलब आवाज वगैरह सही आता है, वीडियो वगैरह सही आता है। आप बहुत अच्छे हैं, सबको को समझा जाते हैं, थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू। चलो बढ़िया, कभी कभी होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। रिमूव हो जाते तो रिकॉर्ड नहीं हो पाता, अच्छा कोई बात नहीं शेजल, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो है ही। सर पीसीएल 3 में शेप पिरामिड होगा, बिल्कुल पिरामिड होगा ना, जो NH3 था सलोनी वही तो पीसीएल 3 है, तो दोनों में से तो इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर का वीडियो सेंड कर दीजिए, वहां पे है, यूट्यूब पे है, सारे ऋतु अपलोडेड वहां पे है। सर अपना वीडियो ऑन करने के सबको मेरा फेस दिखा है, शायद आपने ये अलाउ करके रखा है, वीडियो ऑन करके सबको देख रहा हूँ मैं, 1 मिनट, क्या है भाई, अपना वीडियो ऑफ कर दो, इसमें क्या है। नहीं वीडियो ऑफ है मधुरेन तुम्हारा, भाग जा। कार्तिक ऐसा बिल्कुल नहीं है, दांत तोड़ दूं तेरे में, तेरा स्लो है, भाग जा यहाँ से, तेरा साबुन स्लो है, तो नेटवर्क स्लो है। चलो मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, हो जाते हैं, नेटवर्क ऊपर नीचे होते रहता है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा स्लो होगा तो वीडियो ऑफ कर देंगे, इसमें क्या है। छाप लियो सबने। देखो मैं ये कभी नहीं चाहता यार कि थोड़ा सा भी ना ऑनलाइन में अपन थोड़ा सा भी स्पीड अप हो, बिल्कुल नहीं। एक्स्ट्रा क्लास जरूरत होगी ले लूंगा मैं, लेकिन स्पीड नहीं, क्योंकि यहाँ का स्पीड बहुत महंगा पड़ जाता है। एक के बजाय मैं 2 क्लास ले लूं चलेगा, लेकिन स्पीड नहीं। बैक करूं, अच्छा ठीक है, सोनिया लिख लेने दो सबको, फिर मैं पीछे कर दूंगा, तुम लिख लेना।
22 के बाद लेना है सजल, कोई बात नहीं, अपन ले लेंगे, कभी भी ले लेंगे। वैसे बीच में जो सेशन में भी टाइम मिलेगा ना, उस समय भी हम एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं। अब तो टाइम ही टाइम मिलेगा। देखो मार्च में अच्छा खासा टाइम मिलता है, अप्रैल में भी मतलब 12 तुम्हारी ठीक ठाक टाइम मिलेगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आरजू बोला HNO3 में बिना कोऑर्डिनेट के बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बना सकते हो आरजू, प्लस माइनस लगा दो, कोऑर्डिनेट को हम प्लस जो भी शेप है, ज्योमेट्री है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो चलो पहले तो लुइस बनाना, फिर उसके बाद उसका ज्योमेट्री बताना, फिर शेप बताना। तो मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूं। अब खुद से थोड़ा सोचना होगा तुमको, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब मैं सब सिखाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, तो थोड़ा तुम लॉजिक लगाओ लुइस बनाने के लिए, ठीक है? बाकी तुमको रेडॉक्स में मैंने पूरे स्ट्रक्चर्स जो बोले थे बनाने के लिए, अगर वो तुमने बनाए होंगे तो ये तुमको आ जाएगा सारे के सारे। बोला था तुमको बनाने के लिए, ठीक है? ड्रॉ लुइस स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाई ज्योमेट्री शेप ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहला HClO4, सोचना पड़ेगा तुमको, हवा में नहीं होगा। बी H3PO4, ठीक है? सी और डी दूंगा, पहले बी करो, दोनों को बनाओ और दोनों का शेप और ज्योमेट्री बताना। सेंट्रल एटम तो तुम आराम से बता लोगे, अब तो दिख रहा है कि Cl ऊपर वाले में, नीचे वाले में P। फटाफट से बताओ। थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा तरीका लगाओ, सोचो कि Cl में 7 इलेक्ट्रॉन थे, क्या किया जाए, कैसे बनाया जाए। अनिल बहुत अच्छे, ईशा बहुत अच्छे, ठीक है। आरजू बढ़िया। सोनिया गड़बड़ है, सोनिया गड़बड़ है। तौकीर बिल्कुल सही है, इरफान बिल्कुल सही है, अमन बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। 7 इलेक्ट्रॉन था, सोचो 7 में क्या होगा? 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और 1 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, और वही ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, सलोनी बहुत अच्छा, सुरभि बढ़िया। चलो ठीक है, तो मैं बना रहा हूं, ध्यान दो। डन है क्या? चलेगा? तो खूबसूरत से बना लेते हैं इसको, एक ही बार में काम हो जाएगा।
ठीक है। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले से? 7। 1 2 3 4 5 6 7, सातों यूज हो गए। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितना पास? 4। लोन पेयर कितना है? लड्डू। टोटल क्या हुआ? 4। टोटल हुआ 4, तो अपने पास ज्योमेट्री क्या हो गई? टेट्रा। और शेप क्या हो गया? तो भी टेट्रा, क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं, तो ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। कोई ऐसा जिसको लगता है कि नहीं इसमें हम अपना सर पटक लेंगे? कोई ऐसा जिसको लगता है इसमें अपना सर पटक लोगे? नहीं है, बढ़िया। चल H3PO4 पे आते हैं। फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले से? 5। पहले से का मतलब आउटर मोस्ट वाला हमेशा बोलता हूं, ध्यान रखना, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? देखो अब यहां एक लॉजिक सुनो ध्यान से, जो मैं ट्रिक दे रहा हूं। अगर आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों दिखता हो किसी कंपाउंड में ना, तो पहले उस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पेयर बना दो। मतलब यहां जो O और एक दिख रहा है ना, एक H है और 4 O है, मतलब ये क्लियर है कि एक O के साथ एक H तो होगा ही होगा, मतलब एक OH तो होगा ही होगा। समझ आ रहा है? ये लॉजिक है, ट्रिक है ये, कोई ऐसा नहीं है कि कोई रूल है, नहीं, ट्रिक है। तो एक OH लगा दिया और बाकी 3 कितने ऑक्सीजन बचे? 3, तीनों को डबल लगा दिया, डन। अब यहां सोचो, यही लॉजिक लगाओ, सेम जो अभी लॉजिक बोला वही लॉजिक लगाना है तुमको। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो OH कितना बना होगा? 3। 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देंगे? 3 OH। और OH कितने बॉन्ड खाएगा? 1 बॉन्ड खाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो एक हाइड्रोजन के साथ बना चुका, एक ही चाहिए उसको। तो बस OH 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 और यहाँ पे डबल बॉन्ड, काम खत्म। डन है क्या? चलेगा? ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, एक ट्रिक है जिस ट्रिक को आप लगा के अपना बहुत हद तक काम निकाल सकते हो। हालांकि अब हमेशा लगे ये जरूरी नहीं है। बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 4। लोन पेयर कितना हो जाएगा? लड्डू। 4 और लड्डू तो टोटल 4। टोटल 4 का मतलब सेम ज्योमेट्री और शेप दोनों ही जो होने वाले, वो क्या होने वाला है? टेट्रा होने वाला है। किसी को इसमें रोना गाना मचाना है तो बताओ भैया, हम तो रोना गाना मचा रहे हैं, हमको समझ नहीं आया। हाँ जी, कोई ऐसा है? बढ़े आगे, चलिए। अब क्वेश्चन आपको कैसे देगा, ध्यान से देखो। मान लो क्वेश्चन बोल दिया कि आपको ना एक काम करना, आप इस आयन के बारे में, ClO4 माइनस के बारे में। और तुम सोचो कि आयन तो मेरे मास्टर जी ने पढ़ाया नहीं है। अरे बाल, तुमको ये नहीं पढ़ाया, लेकिन तुमको HClO4 पढ़ाया है, पढ़ाया है। बोलता वहां से इस H को हटा दो, यहाँ माइनस लगा दो। अरे लगा दो, क्या फर्क पड़ेगा? क्या शेप और ज्योमेट्री बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। क्यों बदलेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। मतलब जहां पे OH था उसके बजाय O माइनस लगा है, काम खत्म। यहाँ क्या कहोगे? कहोगे कि ClO4 माइनस है ना, तो कुछ नहीं है, ये Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O के साथ ये माइनस। कोई बोलेगा ऑक्टेट गिनवा दीजिए, गिन लो यहाँ ऑक्टेट, क्या ही दिक्कत है? कैसे? टोटल इसमें पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। निगेटिव की वजह से एक ऐड हो गया, 7। एक बॉन्ड की वजह से ऐड हो गया, सॉरी, एक बॉन्ड की वजह से ऐड हो गया, 8। मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? बिल्कुल है, कोई डाउट ही नहीं है हमको। तो हम बता सकते हैं कि ClO4 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा हो, सेम कहानी रहने वाली है। अब इसी तरीके से अगर मैं तुमको फॉस्फेट का बोल दूं तो तुम फॉस्फेट का नहीं बता सकते। अरे सर हम तो ये सब चीज बचपन में कर लेंगे, ठीक है, बचपन में किया करते थे, ऐसा ही कुछ कह लेते हैं, ठीक है। चलो, तो बोला, किसी ने बोल दिया कि बताइए आप, डी नंबर एग्जाम्पल कहता है कि बताइए आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, PO4 3 माइनस। कोई ख्याल बदलेगा? अरे भाई ऐसे में हम ख्याल बदलेंगे? ऐसा ऐसा काम तो हम बचपन में किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा O माइनस, O माइनस, O माइनस। मतलब शेप बोले या ज्योमेट्री बोले, दोनों इस केस में क्या रह जाएगा? टेट्रा रह जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को दिक्कत लगे तो पूछ लो कि भैया हमको दिक्कत है, समझ नहीं आया। अच्छा, किसी ने बोल दिया अच्छा H3O प्लस के बारे में क्या ख्याल है? हम तो बना ही चुके हैं इसको, H3O प्लस को कैसे बना चुके हैं भैया? O एक लोन पेयर के साथ, रुक जा, पहले 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इसका एक लोन पेयर जैसे के तैसे, और एक लोन पेयर जो है वो H प्लस के पास चला गया। डन है?
मुझे फटाक से बता दो H3O प्लस का इसका शेप क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री क्या होगा, जल्दी से बताओ H3O प्लस का शेप और ज्योमेट्री फटाक से। H3O प्लस का शेप एंड ज्योमेट्री जल्दी जल्दी। ऊपर वाला तो ठीक है, H3O प्लस बताओ मुझे। बहुत अच्छे अंजलि, बहुत अच्छे। गड़बड़ अंजलि गड़बड़ है तुम्हारा, फरदीन सही है, मंतशास गड़बड़ है, अंजलि सिंह सही है, इदाबुल सही है, आरजू सही है, अर्पिता गड़बड़ है, ईशा शेप सही है, ज्योमेट्री बताओ, इरफान सही है, आदित्य सही है, ऋतु बिल्कुल सही है, अर्पिता सही है, सोनी सही है, पंकज सही है, सोनिया सही है, विवेक डाउट है। अच्छा भाई विवेक को डाउट है, बोल भाई विवेक क्या डाउट है, बोलो विवेक, मैसेज करो क्या डाउट है फटाफट से। बोलो विवेक। मैसेज, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं अंजलि, ठीक है चलो यहां ध्यान दो। तो यहां ध्यान दोगे तो यहाँ 1 2 3 और ये 4 हो रहे हैं, तो जो ज्योमेट्री होगा दैट इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होगा क्यों, क्योंकि लोन पेयर है यहाँ 1 और बॉन्ड पेयर है यहाँ 3, 3+1 वाला केस है। और 3+1 वाले केस में अगर एक लोन पेयर होता है 3 बॉन्ड पेयर होते हैं तो शेप कैसा हो जाता है, पिरामिड हो जाता है, पिरामिडल हो जाता है। मुझे बता दो किसको किसको ये समझ नहीं आया कि हम नहीं पता कर पाए कि ये पिरामिडल होगा, अभी भी किसी को दिक्कत है तो। आरजू कह रहा ऑक्टेट काउंट करें, आरजू कर ले ऑक्टेट काउंट, क्या ही दिक्कत है, हम तो इसको कर ही लेंगे, क्या ही है, बचपन में हम तो किया करते थे। चलो ठीक है, तो आरजू आ जाओ ऑक्टेट काउंट करते हैं, हैंड करो, कहां आरजू, चलो आरजू में इसको ऐसे बनाओ तो कोई दिक्कत है, एक लोन पेयर इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यहाँ पे प्लस और यहाँ पे एच पे जो हो गया वो कुछ नहीं चार्ज क्योंकि -+0 और यहाँ पे एक एच और यहाँ पे एच, कोई दिक्कत है आरजू? नहीं सर, नहीं है। चलो ऑक्टेट काउंट करते हैं। ऑक्सीजन में पहले से कितने इलेक्ट्रॉन, 6, बॉन्ड कितने बने, 3, एक पॉजिटिव मतलब घटा लें, पॉजिटिव तो घटता है, -1, डन है। यस सर, ऑक्टेट कंप्लीट है ऑक्सीजन का, यस सर है, डन है। और किसी को इसमें कष्ट है, कोई ऐसा जो इसमें माथा पटकना चाहता है? नहीं, नहीं। अब बढ़े आगे, अभी भी किसी को लगे कि हमको माथा पटकना है तो पटक लो, ठीक है। चलो तो ये अपने पास कहानी हो गया H3O प्लस का। अब तुमको H3O प्लस पता है तो तुम NH4 प्लस, चलो भाई बता ही लेंगे हम NH4 प्लस। कौन सा नंबर था ये, ई था, F आ जाते हैं। कैसे होगा NH4 प्लस, N H और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके तरफ होगा, H प्लस तरफ। मुझे फटाक से बताओ इसका शेप और ज्योमेट्री, जल्दी मैसेज करो मुझे शेप और ज्योमेट्री इसका। अभी तक जितने लोगों ने बोला सही आंसर दिया है, मैं निश्चिंत हूं क्योंकि मुझे पता है सब सही दोगे। अबे खुद तो गलत आंसर दे दो, ऐसे ऐसे करते हो। रितु बात मान गई, शेप कैसे पिरामिड हो गया, जब लोन पेयर है नहीं तो पिरामिड कैसे हो जाएगा? सिमरन ये भी बात, लोन पेयर नहीं तो पिरामिड कैसे? चल अच्छा थोड़ा और क्या बना तो गलत होगा, अच्छा ठीक है ये सब हम सीख चुके हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, नहीं कोई लोन पेयर नहीं, कोई बॉन्ड पेयर नहीं, तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0,
कितने हो, सॉरी 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए अब यहां पे एक नोट लिखते हैं कुछ टर्म्स के रिगार्डिंग। ठीक है, एक नोट ध्यान दो, 2 पार्ट में है, पहले रुक जाओ, पहले देख लो फिर लिखना। नोट पहला, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर जो आता है इसको बोला जाता है स्टेरिक नंबर। तो अब से मैं वर्ड यूज करूंगा स्टेरिक नंबर, तो आपको समझ लेना है कि वो कहना चाहता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो स्टेरिक नंबर एक वर्ड है जो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड, हमेशा ऑलवेज, याद रखना ऑलवेज रिपल्सन ट्रेंड, रिपल्सन ट्रेंड। अब इसका अभी ये यूज नहीं आएगा लेकिन बाद में इसका बड़ा तगड़ा एक यूज आने वाला है। रिपल्सन ट्रेंड कैसा होता है, तो लोन पेयर में रिपल्सन सबसे अधिक होता है। मतलब 2 लोन पेयर अगर किसी एटम में है तो वो दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, फुटी आंख। तो लोन पेयर रिपल्सन सबसे अधिक होता है, और रिपल्सन के वजह से ही तो हमने उनको अलग अलग रखा था। उसके बाद कहता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, और फिर कहता है कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। क्यों? अबे सोचो कि लोन पेयर तो दोनों एक ही एटम पे है, सारा उसी का इलेक्ट्रॉन है, लड़ जाएगा। बॉन्ड पेयर में कम से कम ऐसा तो है कि जो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है दूसरे एटम में भी शेयर्ड है, तो थोड़ी वैल्यू तो उसकी कम हो जाएगी। और यहां तो दोनों ही बॉन्ड पेयर है तो सबसे कम। तो इस नोट को याद रखिएगा कि रिपल्सन हमेशा लोन पेयर में सबसे अधिक, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर में। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बात करेंगे। फटाफट से नोट डाउन कीजिए इसको। और पीछे वाली कहानी सबने लिख ली है क्या? कोई ऐसा इसका पीछे बाकी है लिखा? नहीं है? चलो नोट डाउन करो फिर फटाफट से। सिमरन इसका यूज अभी नहीं है, थोड़ा बाद में है, जब आएगा तो हम बात करेंगे। अभी नोट बस करके लिख लो। आएंगे उस यूज पे आएंगे तो मैं याद दिलाऊंगा कि हम वहां पढ़े थे, चिंता मत करो। चलिए, तो अभी तक हमने स्टेरिक नंबर 4 रहा तो कहानी पढ़ लिया। अब स्टेरिक नंबर 5 होगा तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। टेबल आपको मैंने बनवा दिया था, अब तो आपको याद हो ही गया होगा कि स्टेरिक नंबर 5 होगा तो कहानी क्या होगी। मुझे टेबल देख के जल्दी से बताओ कि स्टेरिक नंबर 5 है क्या? ट्राइगोनल बाई बनवाया तो था, बोला तो था लिखने के, नहीं नहीं बोला लिखने के लिए। अच्छा, लास्ट क्लास में 5-6 वाला टेबल बोला था ना लिखने के लिए? अच्छा नहीं कराया था। अच्छा ठीक ठीक ठीक, कोई बात। अरे ठीक है, हो गया, माय बैड, मेरे ध्यान से उतर गया होगा। ठीक है, तो अगर स्टेरिक नंबर आपके पास 5 हो जाए तो इस केस में जो शेप बनता है, जो ज्योमेट्री बनती है, उस ज्योमेट्री को कहते हैं, ये जो ज्योमेट्री होता है इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, और ये सबसे अधिक 2 केस जिसपे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, एक इस वाले पे और एक टेट्राहेड्रल वाले पे, मतलब 4 और 5 वाला सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाने वाला टॉपिक है स्टेरिक नंबर का। अब ये होता कैसा है तो जरा यहां ध्यान दे लो, ये कैसा होता है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं ये कैसा होता है। उम्मीद है कि इसमें स्ट्रक्चर होगा इसका। कहां दे दिया भाई? अभी तो दिया था।
जस्ट 1 मिनट रुक जाओ। ओ इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, सॉरी, दूसरे स्लाइड में मैं इसको 1 मिनट में कॉपी कर ले रहा हूँ, बस 1 मिनट रुक जाओ। ऐसे हुए तो अच्छा लगेगा, बाकी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है देखने पे, ठीक है। हाँ। बस चलो, तो ये आपके पास होता है। ओ भाई ये क्या हो गया, कॉपी नहीं हुआ, मेहनत करा दिया। देखो अब मैं इसको बना ही देता हूं, ठीक है, बना देता हूं, फिर गूगल पे मैं तुमको दिखा दूंगा ये कैसा होता है, ठीक है। देखो तो यहां पे ये सेंट्रल एटम है, ठीक है। इससे एक ट्रायंगल में, जो अभी हमने ट्राइगोनल प्लेनर पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसे ट्रायंगल है। तो एक ट्रायंगल में तुम रख लो तीनों एटम को, पहले तो तीनों पेयर को, एटम नहीं तीनों पेयर को, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर जो भी है अभी फिलहाल के लिए इसमें रख दिया। और उसके बाद क्या किया, इसको कैसे रखा गया समझना, इसको कैसे रखा गया है। ऐसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये 2 पार्ट और एक पार्ट ये ऊपर है, ठीक है। इस तरह की कहानी है, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर जो था तुम्हारे पास, ये वाली जो चीज थी, ये वाली चीज जो है ना, ये जो ऐसे दिख रहा है इसको समझ लो, जो ऐसे दिख रहा है इसको ऐसे रखा, ऐसे फ्लैट रखा गया, ध्यान रखना फ्लैट। मतलब ये जो दोनों पोर्शन है, ये एक तो प्लेन के अंदर है और एक प्लेन के बाहर है, ठीक है। चलो, और उसके बाद क्या किया, इसी प्लेन में एक ऊपर साइड में ऐसे है और एक नीचे साइड में ऐसे है, ठीक है। तो ये वाला जो शेप है ना, इसी को हम बोलते हैं, दिस शेप इज नोन एज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखो मैं इसको गूगल पे ही दिखाता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट, मैं इसको गूगल पे ही दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें तो देखो ये वाला, ठीक है, खुल जा, क्या हो गया, हाँ ये शेप समझ में आ रहा है, ठीक है। ये वाला शेप देखो, तो ये वाला शेप तुमको दिख रहा होगा कि भैया अपने पास कैसा है, तो एक ऐसे सीधा रॉड है, एक अंदर, एक इधर और एक इधर। तो इसी वाले शेप को हम बोलते हैं, दैट इज नोन एज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो आपसे ध्यान रखिएगा कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्या होता है। आई गेस अब ये शेप आपको क्लियर होगा कि शेप कैसा है, डन है क्या, ठीक है। चलो इसको एक और भी एग्जांपल देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो 1 मिनट रुक जाओ। हाँ ये वाला शेप देखो, थोड़ा सा इस और बेटर तरीके से समझ आएगा, ठीक है। तो दिस वन इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। एक अंदर एक बाहर, ये देखो ये ट्रायंगल टाइप से है, इसको मैं ले जाता हूँ वहीं चिपका देता हूँ। ठीक है, तो इसी शेप को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्यों कहते हैं, तो देखो ये तुमको मैं समझाता हूं। तो देखो ऐसा समझो, ये एक पिरामिड बन रहा है, ये एक पिरामिड बन रहा है, ठीक है, और एक नीचे में भी पिरामिड बन रहा है, समझे। तो इसीलिए शेप को हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये शेप सबको क्लियर है क्या, मुझे बता दो। ये 5 वाले शेप में किसी को दिक्कत हो, किसी को लगता कि भैया ये चीज नहीं आई, जादू हो गया, कोई ऐसा जिसको लगता है कि ये 5 वाली चीज हमको समझ ही नहीं आई, जादू हो गया आपने को, तो समझ आ गया, बढ़िया, ठीक है। चलो तो बात को नोट डाउन करो फटाफट से, ये इसको नोट डाउन करो। अच्छा एक दो चीज और भी देख लो यहाँ पे,
अच्छी मैंने यहाँ बना दिया है। अब जरा एंगल बात कर लेते हैं। देखो यहाँ एंगल, ध्यान दो यहाँ एंगल क्या होगा, जरा समझ लो। यहीं पे क्यों मतलब क्यों बार में दोबारा करें, यहीं मैं तुमको एंगल समझा देता हूँ, ठीक है। रुक जाओ, अभी लिखना नहीं, अभी रुक जाओ। देखो ये जो ऊपर वाले जो पोजीशन है, ये वाला पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, चाहे ये नीचे वाला। तो ये ऊपर और नीचे वाले जो पोजीशन है, ये और ये जो रेड से किया है, जो रेड से मार्क किया है, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। और जो मैं ये ग्रीन से करने वाला हूं, ये और ये जो ट्रायंगल के पार्ट थे, जो तीनों ट्रायंगल, ब्लैक कर देता हूं, ज्यादा दिख रहा है। तो जो ब्लैक से जो तीनों पार्ट किया हुआ है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटर बीचों बीच काटता है ना, तो वही वाला, दैट इज इक्वेटोरियल, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सियल और ये हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इक्वेटोरियल में टोटल कितने बैठे हुए हैं, 1 2 और 3। तो इक्वेटोरियल में बैठे हैं 3 और एक्सियल में कितने बैठे हुए हैं, 2। डन है। अच्छा एंगल देखो, ये एंगल या ये एंगल, ये सारे एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के। उसी तरह से ये एंगल या पीछे वाले के साथ एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ऊपर वाले के साथ ये तीनों और नीचे वाले के साथ ये तीनों, ये एंगल कितना होगा, 90 होगा। मतलब टोटल 90 डिग्री के एंगल कितने होंगे, तो तुम कह सकते हो कि 90 डिग्री के जो एंगल होंगे वो हो जाएंगे 6, 3 ऊपर 3 नीचे। 120 वाला, एक ये ट्रायंगल में देखो, एक ये और एक ये, तो 120 वाला एंगल कितना हो जाएगा अपने पास। तो आप बोल सकते हो कि सर 120 डिग्री वाला जो एंगल होगा, ये हो जाएगा अपने पास 6, ये हो जाएगा 3, और 180 डिग्री वाला जो एंगल है वो हो जाएगा अपने पास 1। कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन। और भी थोड़ी चीजें हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, पर यहां तक आई गेस क्लियर है। तो फटाफट से ये लिखो, इसको मत बनाना, वो आगे जो डायग्राम है उसी को बनाना है। ये तो गंदा सा बना दिया मैंने, ठीक है। तो पहले इसको लिखो और फिर उसको डायग्राम को बना लेना। आराम से टाइम देना, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बनाना। पहले लिखो और फिर आगे वाले के लिए मैं टाइम दूंगा, उसको बनाना। अजान चला, अजान बोलते हैं ना, फराज बोलते हैं, अजान बोलते हैं, मैं भूल जाता हूँ यार। कोई है क्या बोलते हैं अभी दिन वाले को, फराज भी बोलते हैं शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं भूल रहा हूँ। मैं भी सुबह वाले को बोलते हैं शायद। नहीं, मैं छपरा में नहीं हूँ श्रेया, मैं अपने घर पे हूँ, बक्सर। चलिए इसको लिखिए, आप इस डायग्राम को बनाइए फटाफट से। और किसी को लग रहा है कि इसमें कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछो, टाइम तो आराम से बनाओ। सुबह वाले को फजर बोलते हैं, बिल्कुल वशीम, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, मैं वही एग्जैक्टली याद कर रहा था। और किसी को तो बोलते हैं, एग्जैक्टली ठीक है। फजर वशीम, फजीर, फजर वही वाला वर्ड है, एग्जैक्टली। काव्यांजलि ये बता तो दिया ना, नोट डाउन करो फटाफट से। हाँ बोलो अर्जु, बोलो बिल्कुल। पिराना सॉल्यूशन इतना डेंजरस क्यों होता है यार? देखो पिराना सॉल्यूशन में क्या होता है ना, परऑक्साइड होता है और उसके साथ एसिड है। वो जो परऑक्साइड है ना, वो मतलब बहुत भयानक टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है।
जब वो एसिड उसमें प्रेजेंट होता है, मतलब वो इतना भयानक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो किसी भी चीज के साथ रिएक्ट कर जाता है, मतलब किसी भी चीज इन द सेंस कि ऑर्गेनिक मेनली। तुम प्लास्टिक डालोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम मान लो कि कोई फूल पत्ती डाल दो, कोई खाने वाली चीज डाल दो, मसल डाल दो उसमें, मतलब कोई एनिमल का कोई पार्ट ऐसा डाल दो, सब खत्म कर देगा वो। ऋतु बोले इसको प्रैक्टिकल में बनाना, और ऋतु यहाँ शायद मुश्किल होगा बनाना, ठीक है, बट मुझे क्लास में याद दिलाना, मैं पक्का बना कर दिखा दूंगा। वो ग्लासेस भी तो जो होते हैं ना, जो अपने पास जिसमें रिएक्शन कराते हैं, वो बहुत बार जो ग्लास होते हैं वो टाइप ऑफ प्लास्टिक, तो डिपेंड कर जाता है ना कि आप किस तरह के प्लास्टिक का यूज कर रहे हो, ठीक है। वो नाम रखते तो है प्लास्टिक, जो क्या बोलते टेस्ट ट्यूब वगैरह आते हैं, वो पूरे तरीके से ग्लास नहीं होते हैं, वो बेसिकली बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं। हाँ, बोरोसिलिकेट, एग्जैक्टली। उसको क्या बोरो, एक शॉर्ट में कुछ बोलते हैं बोरासिल। चलो, 5 पीछे वाले के साथ 6, डन है। चलो, अब यहाँ पे एक नोट है, उस नोट आप इसके नीचे लिखिएगा। ये नोट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द, अगर कुछ अच्छा बना तो इसी के इर्द गिर्द बनेगा, ठीक है। मतलब पूरे VSCPR में सबसे अच्छा क्वेश्चन जो बनता है, अगर कहीं बनने वाला होगा तो यहीं पे बनता है। लोन पेयर इज केप्ट एट इक्विटोरियल पोजीशन ऑलवेज। मतलब अगर आपको कभी लोन पेयर दिख गया, अगर मान लो पूछ दिया, क्योंकि सारे तो पोजीशन सेम नहीं है, एक्सियल पे रखे कि इक्विटोरियल पे रखे, तो याद रखना कि अगर कोई लोन पेयर आया तो आप उसको हमेशा कहां रखिएगा, तो दैट विल बी प्लेस्ड ऑन इक्विटोरियल पोजीशन। लोन पेयर को आप हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे ही रखिएगा। चलिए, तो इस चीज को, इस नोट को लिखिए और फिर एग्जांपल करेंगे हम फटाफट से। आज लग रहा है कि आज भी आपका होमवर्क बच ही गया, अब अगले ही क्लास में होगा। और लोन पेयर नहीं हुआ तो फिर जिंदाबाद है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फिर तो किसी को भी रखो। लोन पेयर नहीं तो टेंशन ही नहीं है। एक एग्जांपल, बिल्कुल अंजलि कर रहे हैं एक एग्जांपल, देखो एग्जांपल तो नहीं है इसके तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। चलो, तो एक मासूम सा है PCl5, ये सिंपल होगा, 5 है, पांचों को बैठा लेना। नेक्स्ट एग्जांपल है ICl3। चलो, PCl5 कैसा होगा, P Cl 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 और यहां Cl, डन है। ये आपको दिख रहा है डायगोनल प्लेनर। तो आप यहां पे बोल सकते हो कि ज्योमेट्री और शेप दोनों ही सेम होगा, ज्योमेट्री बोलो या शेप दोनों ही सेम होने वाला है, और ज्योमेट्री शेप दोनों ही बोलोगे, दैट इज ट्राइगोनल, ठीक है। इसको TBP भी बोलते हैं, ठीक है, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। लेकिन अगर ICl3 होगा तो क्या करें, I में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, 3 बॉन्ड बना रहे हैं। अच्छा, 7 में 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो पहले लुईस सोचो, I में 7 थे, बचे कितने, 4, और 3 बना रहे हैं बॉन्ड, तो Cl Cl और Cl, मतलब टोटल कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं। तो स्टेरिक नंबर यहां हमको दिख रहा है, क्या स्टेरिक नंबर क्या होने वाला है, 5। अब सवाल उठता है कि भैया अब क्या करें हम, तो यहाँ स्टेरिक नंबर कितना है भैया, हमको 5 दिख रहा है। अब बनाए तो हम क्या करें, I ले लिए। अब I से हमको क्या करना है, लोन पेयर को रखना है इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो देखो लोन पेयर को ऐसे रख रहा हूं, यहां यहां 2 लोन पेयर, अब 3 बॉन्ड पेयर, तो अच्छा Cl लिया ना, तो Cl Cl और ये हो गया Cl, डन है क्या।
तो अभी जस्ट बोला था कि लोन पेयर को इक्विटोरियल, कोई बोलेगा यहां यहां नहीं रख सकते हो, रख लो, कोई मना नहीं है, यहां यहां नहीं रख सकते हो, रख लो, कोई मना नहीं है, तीनों बराबर है। तो तुम्हारी चॉइस है, मेरे को अच्छा तू काहे पिराना सॉल्यूशन के पीछे पड़ा है भाई? क्यों जान लेना चाहता है? किसकी जान लेना चाहता है तू? इन दोनों के ज्योमेट्री में किसी को दिक्कत है? नहीं है? चलो शेप पे बात करें, शेप पे बात करते हैं। शेप कैसे निकालें? लोन पेयर को हटा दो। अच्छा बताइए, जैसे लोन पेयर हटा, ये तुमको कैसा शेप दिख रहा है? यार कुछ देख के इसको टी जैसा नहीं लग रहा? लग रहा है टी है, टी लिखा हुआ, चाय वाला टी नहीं, टी, सिंपल टी। हाँ सब लग तो रहा है टी लिखा हुआ, तो बस हो गया ना। तो तुम क्या बोल सकते हो भैया जी इसका शेप जाएगा, दैट इज टी शेप। ठीक है, तो भैया यहाँ हम बता सकते हैं कि यहाँ पे इसकी कहानी कैसी है। तो दो लोन पेयर है, अपने पास 3 बॉन्ड पेयर है, ज्योमेट्री जो होगी वो हो जाएगा ट्रायंगोनल बाई पिरामिडल। शेप कैसा हो जाएगा? तो टी शेप। मुझे इतना बता दो किसको किसको भेजे, मैं नहीं गया, बात करेंगे, और अगर समझ में आ गया तो खेल खत्म, आज की सभा यहीं पे समाप्त है। होमवर्क मैं देखता हूं तो आपको ग्रुप में डाल दूंगा लिख के कौन से एक्सरसाइज करने हैं, ठीक है। 4 हुआ तो मजा आ जाएगा ईशा। 4 हुआ तो क्यों मजा आएगा? चलो, तो ईशा बोल रही है 4 हुआ तो क्या होगा? चलो भाई 4 के लिए भी आज ही कर लेते क्लास में, ठीक है, पर आज ही कर लेते हैं। अगर 4 हो जाएगा ईशा तो सोचो, मैं यहां समझा रहा हूं, बाकी अगले क्लास में करेंगे। मान लो यहां लोन पे रखता, मान लो 4 होता तो कुछ ऐसा होता। चलो इसको तो मैं छोड़ता हूं, एक नया बना देता हूं। 4 के लिए ये बना लिया। मान लो यहां पे सेंटर में एटम है, यहां पे सारे सारे एटम लगे हुए 4, डन है। लोन पेयर को उड़ा दिया। ईशा ये कैसा शेप दिख रहा है? देखो तो, मुझे कोई बताएगा ये कैसा वाला शेप है? एक्चुअल में वो झूला वाला शेप है, सीसॉ। बचपन में जो झूला नहीं होता था, इधर ईशा बैठ गई, इधर खुशी बैठ गई, इधर इधर फिर ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये वैसा ही शेप है ना, शीशो जैसा। तो अगर 4 हो गए तो कैसा शेप हो जाएगा? शीशो हो जाएगा। डन है क्या? अब ये मैं सोचा था अगली क्लास में बात करूंगा, पर ठीक है पूछ दिया था। डन है? यहां तक में किसी को दिक्कत है? कोई ऐसा जो कह रहा है कि दिक्कत है? ईसा कह रही है 4 लोन पेयर हो तो सेफ ही कहां बचा बेचारे के, बचा क्या? और 4 लोन पेयर होगा कभी? 8 इलेक्ट्रॉन, 4 लोन पेयर, अब कहां से बॉन्ड बनाओगे? मुश्किल है ना, कैसे बॉन्ड बनाओगे? बाकी अगर हो भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो एक्स्ट्रा 5-6 वाले टेबल, बिल्कुल अंजलि, वो 5-6 वाले टेबल बनाने हैं, लेकिन आज टाइम नहीं बचा है, तो अगले क्लास की स्टार्ट ही हम उसी टेबल से करेंगे। तो अगली क्लास की स्टार्ट यहीं से होगी, 5-6 वाला टेबल और बहुत सारे, ठीक है। सेंड कर दूं मैं? आपके मॉड्यूल में बना हुआ है बेटा, मॉड्यूल से बना ले तू, मॉड्यूल में दिया हुआ पूरा, तो तू वहां से बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं लिखवाऊंगा क्लास में, मुझे पता है बहुत सारे इसमें नालायक हैं, जो बोल दूंगा तो लिखेंगे नहीं ऐसे, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज की सभा में यही समाप्त करते हैं, अगले क्लास में बाय बाय। चलो बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।